हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे AWS के एक और फीचर जो कि हमारा लोड बैलेंसिंग है, उसके बारे में कि हम लोड बैलेंसिंग होता क्या है, लोड बैलेंसिंग यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हमारे AWS के पोर्टल आपको कंसोल होम पे लेके आया हूँ। ये देखिए आपका ये EC2 के हमने डैशबोर्ड में पहले से ही मैंने लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं आपके EC2 के रिसोर्सेज के अंदर लोड बैलेंसर का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करता है। तो ये जो लोड बैलेंसर होता है, ये होता क्या है और ये कैसे आपको हेल्प करेगा। तो लोड बैलेंसर को आप जो है, मैं एक डायग्राम के साथ भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जो है यहाँ कुछ डायग्राम्स के साथ भी देख सकते हैं। मैं इनमें से कोई एक अच्छा आपको, यहाँ आप देखिए ये आपके क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे आपके क्लाइंट्स होंगे जो आपके जो जो भी यहाँ पे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन होगा। आपके एप्लीकेशन या वेबसाइट आपने जो भी लॉन्च किया है उसको आपके जो उसको जो है क्लाइंट जब एक्सेस करता है तो उसका जो ट्रैफिक होता है आपके लोड बैलेंसर के ऊपर जाता है। लोड बैलेंसर क्या करता है, वहां से उस रिक्वेस्ट को आपके अवेलेबल किसी एक सर्वर के ऊपर भेजता है जो कि वहां पे अवेलेबल उस टाइम होता है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आपने एक एप्लीकेशन अगर आपने डिप्लॉय किया है, तो जिसके ऊपर आप देखते हैं कि आप ये देख रहे थे कि आपके उस एप्लीकेशन के ऊपर, हाँ, आज जो है 100 to 200 यूजर्स का जो ट्रैफिक है वो आया है। और फिर क्या हो गया, अचानक से नेक्स्ट डे पे ही आपके उस सर्वर के ऊपर 1000 to 10,000 आपके जो है ट्रैफिक आने लगे। तो उससे क्या होगा, आपके उन सर्वर्स के ऊपर वर्कलोड पड़ेगा। आपके उस सर्वर्स के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक पड़ने की वजह से आपके सर्वर्स जो है डाउन स्लो हो जाएंगे। स्लो होते होते वो सर्वर्स जो आपके डाउन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई एक लेबर है, उसको आप जो है कुछ काम दे रहे हैं, तो आप एक काम दिए वो किया, दूसरा काम दिए उसने किया। तो अगर उसको आपके अलावा और कोई भी एक और पर्सन उसको काम देने लगे और उसको कंटिन्यूसली सब काम देते रहेंगे तो एक टाइम आने के बाद वो भी क्या कहेगा, बस अब मुझे नहीं करना करके छोड़ देगा। तो बस वैसे ही जो है लोड बैलेंसर भी क्या करता है, आप मतलब लोड बैलेंसर के हेल्प से आप यही वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, आपका जो सर्वर है, सर्वर के ऊपर जब ज्यादा ट्रैफिक आने लगेगी तो आपका सर्वर जो है वो डाउन हो जाएगा। तो अगर आपका सर्वर डाउन हो गया तो आपका एप्लीकेशन जो आपने उस सर्वर के ऊपर होस्ट किया है तो वो भी जो है डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए, इससे इससे बचने के लिए, इस फेल्यूर से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमारे जितने सर्वर्स होते हैं, जैसे कि सपोज हमारे 4 सर्वर हैं, चारों के ऊपर हम क्या करेंगे, एक लोड बैलेंसर को इंस्टॉल कर देंगे। तो लोड बैलेंसर जो रहेगा क्या करेगा, जब भी कोई यूजर उस आपके वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो आपके जो सर्वर्स होंगे, तो लोड सर्वर्स के पास जाने से पहले आपका जो ट्रैफिक है इस लोड बैलेंसर के पास आएगा। आपका जो रिक्वेस्ट है लोड बैलेंसर के पास आएगा और लोड बैलेंसर जो है चेक करेगा आपका किस टाइम पे कौन सा जो है सर्वर अवेलेबल है, उसके ऊपर जो है ये आपकी ट्रैफिक को ट्रांसफर कर देगा। तो लोड बैलेंसर्स के अंदर होता यही है कि वो जो देख चेक करते रहता है आपके जो इंस्टेंट सर्वर्स हैं वो हेल्थी स्टेट में है या नहीं, और आपके किस सर्वर, आपके जो सर्वर के ऊपर लोड ना बने, इसलिए जो है उस ट्रैफिक को वो ट्रांसफर करते रहता है, डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है अलग अलग सर्वर्स के अंदर। तो इसी को हम देखने के लिए एक सिंपल सा जो है लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं EC2 सर्विसेज के अंदर यहाँ आपको लोड बैलेंसर दिखने को मिलता है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपके EC2 रिसोर्सेज के अंदर भी आपको यहाँ पे लोड बैलेंसर जो है यहाँ पे शो कर रहा है। तो यही लोड बैलेंसर को हम कैसे क्रिएट करके उसको कैसे हम हमारे सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको थ्रू हम कैसे हम हमारे साइट की ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, पहले 3 इंस्टेंसेस क्रिएट कर लेता हूँ।
तो मैं यहाँ से 3 इंस्टेंसेस को क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि मैं नेम दूंगा वेब सर्वर 1, और मैं हर सबके अंदर जो है उबंटू का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाला हूँ, उबंटू का AMI यूज़ करने वाला हूँ। AMI क्या होता है इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं, तो अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ICNT ज्ञान पे विजिट करके आप हमारे AWS के प्लेलिस्ट के अंदर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से हमारा की फाइल सेलेक्ट करता हूँ, और जो है यहाँ पे हम हमारे एडवांस सेटिंग के अंदर आएंगे। एडवांस सेटिंग के अंदर हम जाके हम यहाँ पे एक स्क्रिप्टिंग लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है। स्क्रिप्ट यहाँ पे सिंपल सी स्क्रिप्टिंग लिख के आप जो है जैसे ही आप अपने इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे तो जब बूट प्रोसेस होगा उस टाइम पे ही ये जो स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे लिखा होगा वो सभी रन होंगे, और आपने जो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो कमांड्स दिए होंगे वो सभी कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहीं से मैं एनजिनिक्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ, और एनजिनिक्स के थ्रू एक सिंपल सा एप्लीकेशन को वेब पेज को हम होस्ट करेंगे। तो मैंने apt get install nginx -y, एंड यहाँ पे जो है मैं उसके अंदर एको कराऊंगा दिस इज। उसके बाद हम इसके अंदर जो है एको कराने वाले हैं हमारे इंस्टेंस का होस्ट नेम। तो होस्ट नेम के लिए हम होस्ट नेम जो है उसको एको कराएंगे, तो दिस इज, और उसका जो होस्ट नेम होगा वो आ जाएगा। तो इसको हम जो है कहाँ पे सेव करेंगे, हमारे HTML की हमारे वेब जो उसकी डिफ़ॉल्ट पेज होती है उसके ऊपर हम जो है इसको सेव करने वाले हैं index.html के अंदर। तो बस इतना सा जो है हमको कमांड सभी देना होगा पेज। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए आपको बस सिंपल सा मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। बस हमने क्या किया, apt get update apt get install nginx -y कर दिया, जिससे nginx हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। एंड nginx को इंस्टॉल होने के बाद हमने क्या किया, एक उसके अंदर हमारे होस्ट नेम जो है, हमारे इंस्टेंस का जो होस्ट नेम होगा वो हमारे वेब पेज पे जो है शो करे, एको करे, इसलिए हमने ये सिंपल सा एको कमांड के थ्रू ये कॉन्फ़िगर किया। बस मैं क्या करता हूँ, इस इंस्टेंस को लॉन्च कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही और इंस्टेंसेस को क्रिएट कर लेंगे। तो ये जो था हमारा एक इंस्टेंस लॉन्च हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, वेब सर्वर 2 करके एक और इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। हम जो है 3 वेब सर्वर क्रिएट करेंगे, और तीनों जो है हम अलग अलग एबिलिटी जोन के अंदर क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर की फाइल, एंड यहाँ पे आ जाएंगे एडवांस सेटिंग के अंदर, एंड एडवांस सेटिंग के अंदर यहाँ आके फिर से हम उसी स्क्रिप्टिंग को कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो अब जो है यहाँ पे हमारा एक और इंस्टेंस लॉन्च हो गया। ये देखिए अभी हमारे जो है 2 इंस्टेंस रनिंग में आ गए हैं, और ये दोनों के दोनों इंस्टेंस हमारे एक ही जोन में आ गए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, और 2 इंस्टेंस को क्रिएट करता हूँ। तो वेब सर्वर 3 देता हूँ, एंड इसको मैं उबंटू के अंदर लेता हूँ। यहाँ से मैं की फाइल सेलेक्ट किया, नेटवर्क सेटिंग के अंदर आएंगे। यहाँ से वो दोनों जो है हमारे AP South 1B के अंदर हुए, इसको मैं AP South 1A के अंदर कर रहा हूँ। और यहाँ से हम आ जाएंगे एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ से हम फिर से हम उसको स्क्रिप्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, और लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ मैं। तो अब देखिए अब आपका ये इंस्टेंस जो होगा AP South 1A के अंदर हुआ होगा, ये देखिए। तो अगर आप अब यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके जितने इंस्टेंसेस हैं
यहाँ पे जो रनिंग इंस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो उसमें से ये देखिए एक जो है 1B के अंदर है और ये भी 1B के अंदर है, और आपने जो अभी वो किया वो 1A के अंदर है। तो 3 इंस्टेंस जो हुए, दो जिसमें से 2 1A के अंदर हैं और 2 1B के अंदर है। तो ये दो हमारे 2 एबिलिटी जोन्स के अंदर हैं। यस, और एक जो है हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना भूल गए। हमें क्या करना है, हमारे जितने भी ये हैं उसको सिक्योरिटी रूल के अंदर हमें सिक्योरिटी ग्रुप्स में आ जाइए। यहाँ पे जो है हमने केवल SSH ही अलाउ कर रखा है। तो SSH के अलावा आपको यहाँ पे SSH के अलावा यहाँ पे आपको जो है HTTP का भी ट्रैफिक ऐड करना होगा। HTTP का भी आपको यहाँ पे परमिशंस देने होंगे, तभी आप जो है अपने ये जो सर्व आपका जो भी ये वेबसाइट होगा आप उसको वेब ब्राउजर के ऊपर एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके अंदर जो है हमने रूल ऐड कर दिया। बस इसी तरीके से आपको बाकी आपके इंस्टेंसेस के ऊपर भी कर लेना है। तो हमने 1 को कर लिया, अब 2 को कर लिया, अब 1 के भी हम नेटवर्क सेटिंग के अंदर आते हैं। यहाँ पर भी देखिए 1 ही हमने यहाँ पे भी नहीं अलाउ किया है, तो यहाँ भी आ जाएंगे हम एडिट इनबाउंड रूल और ऐड रूल में आके हम जो है इसके अंदर भी HTTP को अलाउ कर लेंगे। और यहाँ देखिए ये हम इसको जो है हमेशा एनीवेयर रखना है, कस्टम में नहीं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसके अंदर आके हमने यहाँ पर भी चेंजेस कर दिए। और अब हमारे थर्ड जो इंस्टेंस था इसे भी हम जो है इसका भी सेम हम वही करेंगे। इसके अंदर भी आप आ जाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। यहाँ पे भी आप देखिए इनबाउंड रूल के अंदर हम इसमें भी HTTP को ऐड कर देंगे। तो ये HTTP को ऐड कर दीजिए, यहाँ से इसको एनीवेयर कर लेना है एंड सेव रूल्स। अब जो है आपके तीनों सिक्योरिटी ग्रुप चेंज हो गए हैं। तो एक बार आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों सिक्योरिटी ग्रुप्स के एक एक करके इनकी जो IP है, यहाँ पे आप देखेंगे इनकी जो प्राइवेट IP है उस IP से हम देखिए हम यहाँ से इंस्टेंस का जो है नेम इक्वल टू वेब, चलिए हम ऐसे ही कह कि इसको करने का ट्राई करते हैं। तो मैं पहले वाले इंस्टेंस का जो हमारा सर्वर इंस्टेंस है वेब सर्वर नेम का, उसकी IP मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ और एंटर। ऐसे ही मैं हमारे दूसरे वेब सर्वर का भी IP कॉपी करता हूँ, दूसरे इसकी भी हम ID कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे Ctrl+V एंड एंटर। और तीसरे का भी हम ऐसे ही, तीसरे हमारे इंस्टेंस का भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ से आएंगे, मॉनिटरिंग नहीं, हमें इसकी ID चाहिए। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, मॉनिटरिंग में आ जा रहा है। तो यहाँ से भी आप जो है इसकी IP कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे जो है इसकी IP भी पेस्ट करेंगे एंड एंटर। ये दोनों में जो है आपके जो भी आपने इंस्टॉल किया एनजिनिक्स इंस्टॉल हो गया और आपका जो सर्वर वेब पेज था वो एक्सेस हो गया। तो ये देखिए दिस इज, फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी प्राइवेट IP यहाँ पे देखने को मिल रही है, आपका जो होस्ट नेम होगा वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सेम जो है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है दिस इज IP। उसके बाद यहाँ पे आपको IP देखने को मिल रहा है। हमारे इस मशीन को भी जो है हम हो जाने देखते हैं, जो कि हमारा सर्वर 1 था, इसके अंदर का अभी तक नहीं आया है, इसको भी हम एक बार आ जाने देते हैं। तो सर्वर 1 जो हमारा है इसको भी हम आ जाने देते हैं। सर्वर 1 के अंदर देख लेते हैं, हमने नेटवर्क सेटिंग जो है
हमने दोनों ट्रैफिक्स को अलाउ किया है या नहीं, क्योंकि उसके वजह से ही ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना। एंड सेव रूल्स। समटाइम्स ऐसा हो जाता है। मैं इसके अंदर HTTPS को भी डाल दे रहा हूँ। अब जो है हम हमारे इंस्टेंस 1 का जो, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड इसको भी हम अब रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी भी इसके ऊपर ट्रैफिक जो है प्रॉपरली नहीं मैनेज हुआ है। अब देखिए, ये जो हमारे दोनों हैं ये आ रहे हैं, एक ये था और एक ये है हमारा, दो इंस्टेंस जो है यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैं इसके भी आईडी को फिर से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इसको। देखते हैं अब इसके अंदर आता है या नहीं आएगा तो हम इसको एक बार फिर से कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि देखिए आ गया। तो अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमारे तीनों जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किए वो यहाँ पे होस्ट हो गए हैं। जो हमने तीनों वेब सर्वर नेम से जो यहाँ पे क्रिएट किया वो सभी यहाँ पे आ गए हमारे, हमने उनको वेब ब्राउजर के ऊपर एक्सेस कर लिया। तो ये हमारे जो है 3 सर्वर आईपीस हैं, सर्वर इंस्टेंस हैं, जो सर्वर जिसके ऊपर हमने सर्वर लॉन्च किया है। अब हम क्या करते हैं, एक लोड बैलेंसर जो है क्रिएट करेंगे और इन सभी की ट्रैफिक जो है हमारे उस लोड बैलेंसर के थ्रू होके हमें मिल जाए लोड एक ही जगह पे, ऐसा हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंस्टेंस के अंदर आऊंगा, हमारे यहाँ से लोड बैलेंसर जो ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएंगे हम, और लोड बैलेंसर के अंदर यहाँ पे क्रिएट लोड बैलेंसर पे अगर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 4 आपको लोड बैलेंसर देखने को मिल रहा है। मैं इसमें से क्लासिक लोड बैलेंसर जो है हमारा प्रीवियस वर्जन का, इसके ऊपर मैं इसको क्रिएट करता हूँ। बाकी इन लोड बैलेंसर्स के बारे में हम जब हम हमारे लोड बैलेंसर्स के लैब सेटअप की तरफ जब जाएंगे उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको आपके लोड बैलेंसर का जो है नेम दे देना है। तो ये क्लासिक लोड बैलेंसर है, तो मैं क्लासिक लोड बैलेंसर ही यहाँ पे दे देता हूँ, क्लासिक -LB दे देते हैं, यानी लोड बैलेंसर। तो ये ऐसे दे देना है आपको। यहाँ पे आपके जो है एबिलिटी जोन्स और सबनेट्स और सभी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आपको एक डिफ़ॉल्ट VPC यहाँ पे ले रखा है इसने। और ट्रैफिक की अगर बात करें तो इसमें पोर्ट, अगर यहाँ देखा जाए रीजनल प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे HTTP 80 है और इंस्टेंस का प्रोटोकॉल HTTP 80 है। तो HTTP के थ्रू ही हम इसको एक्सेस करेंगे। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हेल्थ चेक, जो आपका इंस्टेंस होगा उसकी हेल्थ चेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स टाइम आउट कितना होगा, 2 सेकेंड्स का ये टाइम, 2 सेकेंड्स पे, एवरी 2 सेकेंड्स पे ये आपको जो है आपके इंस्टेंस के ऊपर रिस्पॉन्स भेजेगा। और अगर वहाँ उसके आपका रिस्पॉन्स देखेगा, अगर फिर उसके बाद कितने कितने देर में, हर 5 मिनट पे जो है इसका हेल्थ चेक जो है सेंट होता रहेगा आपके इंस्टेंस के ऊपर। यहाँ देखिए टाइम टू वेट फॉर EC2 टू रेस्पॉन्स टू हेल्थ चेक। तो अगर EC2 2 सेकेंड्स के लिए ये चेक करेगा, रेस्पॉन्स टाइम जो है चेक करता है आपके EC2 का हेल्थ चेक के लिए। अगर उसके और इन ऐसे ही 2 सेकेंड्स का जो ये रेस्पॉन्स जो ये सेंड करता है, कब कितने टाइम के डिले में सेंड करता है, 5 सेकेंड्स के उसमें डिले में सेंड करता है। तो अगर ये थ्रेशोल्ड जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, अगर जब आपका इंस्टेंस से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो ये जो है आपके 2 बार जो है रिस्पॉन्स चेक फेलियर को, यानी 2 बार रिस्पॉन्स नहीं आने का वेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये थ्रेशोल्ड का चेक करेगा। तो नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव हेल्थ चेक सक्सेसेस बिफोर डिक्लेयरिंग एन इंस्टेंस हेल्थी। तो इंस्टेंस हेल्थी है ये कब ये बोलता है, जब ये 10 बार जो है थ्रेशोल्ड जो है, यानी 10 बार रेस्पॉन्स भेज लेता है, उसको रेस्पॉन्स आता है, तब जाके ये बोलता है कि आपका हाँ इंस्टेंस जो है आपका हेल्थी है। तो यहाँ से आप जो है इंस्टेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे इंस्टेंसेस को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो अभी जो हमारे इंस्टेंसेस तीनों रनिंग स्टेट में, यहाँ पे देखिए सर्वर 1, 2 और 3
जो कि दो हमारे एपी साउथ 1B में है और एक हमारे एपी साउथ 1A के अंदर है। यहाँ से मैं इन तीनों को ऐड कर लेता हूँ। एंड बाकी जो है यहाँ पे देखिए, इसको एनेबल क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग है। ये सभी क्या है, ये सब हम बाद में अभी देखेंगे जब हम लोड बैलेंसेस के बारे में अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्रिएट करता हूँ वो। तो यहाँ पे जो है हम तीनों सबनेट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो हमारे जो इंस्टेंस है एपी साउथ 1A और 1B के अंदर है, हमने सी को भी सिलेक्ट कर लिया, कोई नहीं। अब हम जो है क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है इसको रिफ्रेश करिए, तो ये देखिए 3 एबिलिटी जोन्स के अंदर एक क्लासिक लोड बैलेंसर जो है क्रिएट हो गया है। लोड बैलेंसर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये इसमें आपको कहीं भी कोई भी यहाँ पे आईपी देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो है डीएनएस नेम मिलता है, और आप जो भी अपना आईपी को, जो आपने जो सर्वर्स को या जिसको भी एक्सेस करेंगे, वो आप अपने इसी डीएनएस नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप जो अपने इंस्टेंस को एक्सेस करते हैं या सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, या तो आप अपने आईपी से करते हैं या अपने डीएनएस नेम से करते हैं या यूआरएल से करते हैं। तो इसमें आप जो है देख सकते हैं, ये हम हमारे डीएनएस से एक्सेस करने वाले हैं। तो लोड बैलेंस तो हमारा अवेलेबल हो गया है, लॉन्च सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब हम इसका हेल्थ चेक में आते हैं और यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ देखिए अभी जो है सभी हेल्थ चेक हमारा जो है उसको हम देखते हैं कि हमारे सभी हेल्थ जो चेक होते हैं वो सभी प्रॉपरली रन हो रहे हैं या नहीं। हमारे सभी जो इंस्टेंसेस हैं उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 of 3 इंस्टेंस इन सर्विस, अभी एक भी इंस्टेंस जो है सर्विस के अंदर नहीं है, अभी सभी के सभी आउट ऑफ सर्विस है। तो एक बार इन सभी को इन सर्विस आने देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आउट ऑफ सर्विस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हाँ, अब ये जो है इन सर्विस के अंदर आ गया। तो अब आप जब आप अपने इसके जो लोड बैलेंसिंग का जो आपका डीएनएस था, उसको आप जिसको आपने कॉपी किया, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप अब उसको पेस्ट करेंगे तो इसके ऊपर आप अपने तीनों के तीनों जो आपके सर्वर्स थे उन तीनों को यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। तो एक बार इसको हो जाने देते हैं, होस्ट हो जाने देते हैं। देन हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लोड बैलेंसर है वो कैसे ट्रैफिक का, हमारे जो सर्वर्स के ऊपर जो ट्रैफिक है उनको कैसे वो हैंडल करता है। तो एक बार इसको जो है एक्सेस हो जाने दीजिए, इसको एक्सेस कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसकी सिक्योरिटी के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या क्या ट्रैफिक अलाउ है। तो ऑल ट्रैफिक, इनबाउंड एंड आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक का भी अलाउ है, तो ठीक है। हम इसको फिर से एक बार रीलोड करते हैं। तो इससे होगा क्या, आपके ये जो तीनों आईपी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आप वो तीनों को यहाँ से आप उन तीनों को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको रीलोड हो जाने देता हूँ, इसको एक बार हम आ जाने देते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए अभी तीनों इन सर्विस के अंदर हैं। होगा क्या, जब ये हो जाएगा, यहाँ से आप जो है आप तीनों के तीनों अपने इंस्टेंसेस को एक्सेस कर पाएंगे।
और अगर मैं बात करूं, अगर इनमें से किसी एक सर्विस अगर वो डाउन हो गया तो आपके पास जो बचे हुए दो आपके जो सर्वर्स रहेंगे उसके ऊपर आपका जो ये लोड बैलेंसर है उसके ऊपर आपके ये सभी ट्रैफिक्स को जो है सेंड करने लगता है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इशू क्या हो रहा है। इसके अंदर जो है मैं HTTP को ऐड करता हूँ एंड सेव। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जो है अब आपके HTTP भी, ओ सॉरी, ये हमारे आउटबाउंड के अंदर ऐड हो गया। हमारे इनबाउंड के अंदर हमें HTTP को ऐड करना है, तो मैं इनबाउंड टूल के अंदर आता हूँ और यहाँ से मैं HTTP को ऐड करता हूँ एंड फिर मैं देखता हूँ। अब हम इसको सेव करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और के इनबाउंड के अंदर HTTP को अलाउ कर दे रहा हूँ एंड सेव करता हूँ। ऐसे भी हमें हमारे को इसको एक्सेस करने के लिए हम HTTP के थ्रू ही इसको एक्सेस करने वाले हैं, तो मैंने इसको HTTP दे दिया एंड आउटबाउंड के अंदर तो आपका HTTP और ऑल ट्रैफिक दोनों इनेबल्ड हैं। अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ एंड अब देखिए यहाँ पे आप अपने सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आप, मैं इसका पहले आपको स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है जब मैं इस पेज को जब मैं आप रिलोड करूंगा तब देखिए यहाँ पे क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए, मैं जितने बार ये इस पेज को रिलोड करूंगा उतने बार जो है यहाँ पे उनकी होल IP यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो क्या रहा है, आप जो आपका जो लोड बैलेंसर है आपके रिक्वेस्ट को अलग अलग इंस्टांसेस के ऊपर सेंड करते जा रहा है, तो जिससे जो है आपके एक इंस्टेंस के ऊपर, आपके एक सर्वर के ऊपर जो है लोड नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से, तो ये देखिए ये जो है आपके सभी के सभी आपके जो तीनों होस्ट थे यहाँ पे देख सकते हैं, इसका 37 और इसका 128 और इसका 236 जो था, यही यहाँ पे तीनों के तीनों आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से जो आप इलास्टिक लोड बैलेंसिंग यूज कर सकते हैं आपके सर्वर के को डाउन होने से बचाने के लिए, आपके सर्वर के ऊपर के ट्रैफिक जो लोड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो लेकिन हमने जब इसको अभी एक्सेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे IP हैं, ये हम इससे जो है कोई भी हमारे इंस्टेंस को एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि हमारा जो कोई भी यूजर हो, हमारे जो क्लासिक लोड बैलेंसर का जो URL है उसी के थ्रू हमारे इन सर्विसेज को, हमारे इन सर्वर्स के एक्सेस कर पाए, ना कि हमारे जो इंस्टेंस के IP है उससे। हमारे इंस्टेंस के IP से कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि जो अगर हमारे इंस्टेंस के IP से अगर कोई इसको एक्सेस कर लेगा तो इजिली वो कोई ये जो हमारे इंस्टेंसेस हो गए वो उसको वो इजिली जो है हैक कर सकता है कोई भी। तो इससे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हमारे जो इंस्टेंसेस थे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ EC2 का हमारे इंस्टेंसेस के अंदर, हम इसके लिए बचने के लिए क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हमारे जो इंस्टेंसेस के अंदर हमने HTTP और SSH को अलाउ किया है, मैं उसमें से HTTP को हटा देता हूँ। तो देखिए उससे होगा क्या। तो मैं अभी केवल एक इंस्टेंसेस या दोनों को, इस दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों नहीं, हम क्या करते हैं एक एक करके ही ये हटाते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सिक्योरिटी ग्रुप में गया और इसके सिक्योरिटी रूल के अंदर ये ट्रू था, तो इसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आके मैंने इनबाउंड के अंदर आने के बाद इसके HTTP को मैंने डिलीट कर दिया और सेव रूल। तो इससे जो हमारा HTTP डिलीट हो गया। अब सेम मैं हमारे सर्वर 1 के साथ भी करता हूँ, मैं इसका भी जो सिक्योरिटी ग्रुप होगा इसमें से मैं HTTP को हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैंने HTTPS को भी अलाउ कर दिया था, तो मैं HTTP और HTTPS को हटा दे रहा हूँ, खाली SSH को हम इसके अंदर भी रहने दे रहे हैं। और सेम मैं ऐसे हमारे इंस्टेंस जो 3 था, हमारा सर्वर 3 था, उसके साथ भी मैं यही करता हूँ।
तो ये हमने दोनों को कर दिया। ये हमारा सर्वर 3 है। इसके अंदर भी मैं इसकी भी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर HTTP को हटा दे रहा हूँ। यहाँ से डिलीट एंड सेव चेंजेस। तो ऐसे करने से अब क्या होगा, अब आपके यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये देखिए अब ये लोड होने लगा और कुछ देर में यहाँ पे IP अनरीच जो साइट अनरीचेबल मैसेज आ जाएगा। तो अब जो है आप अपने इंस्टेंसेस को HTTP के थ्रू जो है एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए, और यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका जो लोड बैलेंसर है वो भी नहीं वर्क कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आपका जो लोड बैलेंसर का पेज है। अब आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आपने जैसे ही वहां से HTTP को हटाया, आपके जो भी सर्विसेज थी आउट ऑफ सर्विस, इन सर्विस जो थे, आपका हेल्थ स्टेटस वो आउट ऑफ सर्विस आ गया है। तो इसको अब हम कैसे सही करेंगे, तो जैसे कि मैंने जब सिक्योरिटी ग्रुप के हम बात कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि आप जो है अपने इंस्टेंस को सिक्योर रखने के लिए जो है इसके अंदर खुद का जो सिक्योरिटी ग्रुप जो है ऐड कर सकते हैं, खुद जो है दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ अब इससे हमें बचने के लिए क्या करना है। तो मैं आ गया हमारे इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, यहाँ पे जहाँ पे हमारा SSH है। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ऐड ट्रैफिक करके यहाँ पे HTTP को अलाउ करूँगा और हमारे जो यहाँ पे सोर्सेस हैं, मैं यहाँ पे हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप था उसको मैं सर्च करूँगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, SG आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपके सभी सिक्योरिटी ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे इसके अंदर हमारा, रुक जाइए, मैं जो है हम लोड बैलेंसर का जो सिक्योरिटी ग्रुप था वो हम चेक करके आते हैं, वो हमने कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप उसके ऊपर ऐड हुआ है। तो ये हमारा लोड बैलेंसर है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे एंड सिक्योरिटी। तो 0203 ये वाला जो आपका इंस्टेंस सिक्योरिटी आईडी है वो आपके लोड बैलेंसिंग का सिक्योरिटी ग्रुप आईडी है। तो इसी सिक्योरिटी ग्रुप आईडी को जो है हम हमारे इंस्टेंसेस के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम हमारे उसी सर्विस को जो है ऐड करने वाले हैं। तो ये जो था डिफॉल्ट, ये आपका उसी हमारे लोड बैलेंसर का IP है, जो था लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप था जिसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इसी तरीके से आपको बाकी अपने इंस्टेंसेस के अंदर भी ऐड कर देना है। तो मैं आ गया सर्वर 2 के अंदर। सर्वर 2 के सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे एडिट इनबाउंड एंड यहाँ पे आके आपको HTTP अलाउ करना है। एंड यहाँ पे अलाउ करने के बाद आपको जो है कस्टम के अंदर आपके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपके लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर देना है एंड सेव। अब आपको आपके थर्ड इंस्टेंस के ऊपर भी आ जाना है। आपको इसी तरीके से आप अपने थर्ड इंस्टेंस को भी सिलेक्ट करेंगे एंड इसके भी सिक्योरिटी ग्रुप में आएंगे इनबाउंड रूल के अंदर। मैं एडिट इनबाउंड रूल, ऐड HTTP, यहाँ पे IP एनीवेयर एंड इसको जो है सोर्स ग्रुप में आप फिर से इसके अंदर डिफॉल्ट यानी आपके लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करेंगे। तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे फिर से आप अपने लोड बैलेंसर्स के ऊपर आ जाइए और इसको फिर से आप अभी यहाँ पे रिफ्रेश करिए। ये देखिए अब ये क्या होगा, आपके एक एक करके सभी सर्विसेज इन यूज में आ जाएंगे। देखिए ये भी आ गया, तो तीनों को आ जाने देते हैं। तो इससे हुआ क्या, आपने अपने इंस्टेंसेस के अंदर से HTTP जो आपने
एनीवेयर से लगा दिया था, जिससे आप कोई भी जो है आपके इंस्टेंस आईडी से आपके उस सर्वर को एक्सेस कर रहा था, वो अब नहीं कर पाएगा। आप अब जो भी एक्सेस करेंगे वो आपके लोड बैलेंसर का जो डीएनएस नेम है उसके थ्रू जो है एक्सेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी इंस्टेंसेस रहेंगे वो सिक्योर रहेंगे। जो भी उनके ऊपर एप्लीकेशन जो होस्ट होगा उसको कोई भी जो है एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए, ये तीनों सर्विसेज जो है इन सर्विस के अंदर आ गई। तीनों हेल्थ स्टेटस देखिए इन सर्विसेज के अंदर आ गया। अब आप इसको फिर से एक बार रीलोड करिए एंड अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से आपके सभी जो सर्वर्स के जो इंस्टेंसेस नेम थे यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर सकते हैं हमारे EC2 सर्विस के अंदर। हमारे वेब सर्वर के ऊपर कैसे हमारे जो वेब सर्वर का लोड बैलेंस करने के लिए हम इस तरीके से जो है लोड बैलेंसर का हेल्प करके हमारे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये तो था लोड बैलेंसर के बारे में। तो ये तो मैंने एक सिंपल लोड बैलेंसर से हम कैसे उसको यूज करते हैं ये मैंने बताया, लोड बैलेंस कैसे करते हैं। बट जब हम हमारा लोड बैलेंसिंग का हमारा लैब स्टार्ट करेंगे उसके अंदर मैं आपके बाकी के लोड बैलेंसेस के बारे में बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं बस क्लासिक लोड बैलेंसर के बारे में बताया। बस मैं लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट बस आपको क्लियर करना चाहता था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ से आ जाएंगे, सेलेक्ट जो है वो नहीं, कंफर्म हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो कंफर्म जैसे ही करके आप एंटर करेंगे आपका लोड बैलेंसर डिलीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे इंस्टेंसेस को भी डिलीट कर देते हैं। तो विंडोज सर्वर 1, 2 एंड 3 तीनों इंस्टेंसेस को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से टर्मिनेट। तो अब जो है ये सभी टर्मिनेट होने लगेंगे। तो अब जो है आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में कोई भी रनिंग इंस्टेंसेस नहीं देखने को मिलेगा, लोड बैलेंसेस भी 0 हो गया है और जैसे ही हमारा इंस्टेंस भी टर्मिनेट हो जाएगा हमारा वॉल्यूम भी 0 हो जाएंगे। तो ये तो था लोड बैलेंसेस को हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में, लोड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको समझाया। बाकी हम जो हमारे लोड बैलेंसेस थे उसको हम आगे जब हम लोड बैलेंसिंग का क्लास करेंगे उसके अंदर मैं सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। अभी अगर हम बात करें हमारे EC2 के अंदर और हमारे कंटेंट अगर हम देखा जाए, हमारे AWS का जो कंटेंट था उसके अंदर मैं बता दूं कि हमने क्या क्या अब तक देख लिया। तो यहाँ देखिए, हमने जो है EC2 को विंडो मशीन क्रिएट करना, उसको एक्सेस करना हमने देखा। लाइनेक्स मशीन जो कि हम हमेशा उबंटू का जो लाइनेक्स मशीन है उसी को जो है क्रिएट करते हैं और उसको हम हमेशा एक्सेस करते हैं, उसको हमने देख लिया। हमारे विंडोज के ऊपर हमने 30 GB का जो है वॉल्यूम दिया था, EVS वॉल्यूम, तो कैसे करना है हमने इसको भी देखा। हमने जो है अब स्नैपशॉट के हेल्प से AMI खुद का क्रिएट किया, फिर उससे हमने एक और इंस्टेंस क्रिएट करके हमने AMI को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी देखा। देन स्नैपशॉट, कोई इंस्टेंस का स्नैपशॉट कैसे लेते हैं और उसको कैसे रिस्टोर करते हैं ये भी हमने देखा। वैसे ही जो है स्नैपशॉट के एक रीजन से दूसरे रीजन में जो है शेयर कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, बस करके देख नहीं, हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। बाकी का अब जो अगर हम और हमने इंस्टेंस टाइप को जो है चेंज करना भी देखा, हाउ टू अपग्रेड और चेंज इंस्टेंट टाइप। जब मैं आपको आपको EVS वॉल्यूम्स के अंदर IOPS 2 का दिखा रहा था तब मैंने आपको स्टॉप स्टेट इंस्टेंस को स्टॉप स्टेट में लाके उसका इंस्टेंट टाइप चेंज करके दिखाया था। तो अब हमारे इंस्टेंट टाइप का भी हो चुका है। तो यहाँ पे आप जो बचा क्या है, हमारे प्लेसमेंट ग्रुप्स के बारे में। प्लेसमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं एंड हम क्या करेंगे, AWS के अंदर CLI के अंदर अभी हमने इंस्टेंस को अपने क्रिएट करके नहीं देखा। आगे वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, हम आपको AWS के CLI के अंदर आपको EC2 क्रिएट करके दिखाएंगे
देन प्लेसमेंट ग्रुप क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो आप और फिर एनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन एनेबल करने से क्या होता है आपके EC2 को, हम ये भी आपको करके दिखाएंगे। तो ये होने के बाद हमारा जो कंप्यूट लैब होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हमने तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज ऐसी हैं भी नहीं जो कि हमने बताया, तो जो कि हमने एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स जो हमने क्लियर किए, और आगे भी हम एक्स्ट्रा इसके जो कंटेंट है इससे भी हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपको क्लियर करके दिखाएंगे। तो ये जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट लैब की तरफ बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम या स्टोरेज या नेटवर्किंग लैब की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी जो है हम हमारे EC2 के सर्विसेज को ओवरऑल कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है और इंस्टेंस का जो है AMI कैसे क्रिएट होता है, EBS वॉल्यूम्स के कॉन्फ़िगरेशन करने बताया मैंने, स्नैपशॉट्स के बारे में बताया, स्नैपशॉट से हम AMI और EBS वॉल्यूम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन रिसाइकिल मैनेजर के अंदर भी मैंने बताया कि आप जो है अपने EBS वॉल्यूम का आप बैकअप कैसे ले सकते हैं। आप अपने EBS वॉल्यूम का या अपने AMI का बैकअप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है शेड्यूल कर सकते हैं कि हर 2 घंटे में आपका जो ये EBS वॉल्यूम होगा उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा। तो उस तरीके से जो आप इसके लाइफ साइकिल मैनेजर के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमने सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में देखा, इलास्टिक आईपी के बारे में भी मैंने क्लियर कर दिया। इलास्टिक आईपी के थ्रू आप कैसे अपने एक इंस्टेंस को एक स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं। की पेयर के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही देखा, की पेयर कैसे सिलेक्ट करना है, इसके अंदर आपको .pem और .ppk देखने को मिल जाएंगे। अब जो रहेगा आपके, अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको टारगेट ग्रुप के बारे में देखना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप के बारे में देखना है, और यहाँ पे प्लेसमेंट ग्रुप्स के बारे में देखना है कि ये सभी क्या होते हैं। प्लेसमेंट ग्रुप, टारगेट ग्रुप एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ये ग्रुप्स के बारे में हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।